हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल चेज़ योर टारगेट पर। तो हम लोगों ने परसेंटेज की 3 कक्षाएं कर ली हैं, पार्ट 1, 2 और 3। 3 क्लासेस परसेंटेज की हो चुकी हैं। तो आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं ये होप कर रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 3 क्लासेस देख ली होंगी। ठीक है, 3 क्लासेस में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, परसेंटेज वाला पढ़ा था हम लोगों ने। परसेंटेज हुआ जैसे 16 होल 2/3% हुआ, 14 होल 2/7 हुआ, ये सब परसेंटेज का फ्रैक्शन हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स छोटे सवाल किए थे परसेंट रिलेटेड, और थर्ड क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन करने प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग की 4th क्लास है। तो आज हम लोग और अच्छे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको दिखेंगे भी। ठीक है ना, चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाए तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या फिर नोट करना है तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और छोटे शब्दों में लिख लीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें कैसे लिख सकते हैं, 20% बढ़ गया। ठीक, 20% कीमत बढ़ गई। कितना डिक्रीज़ किया जाए, पूछा कितना कीमत डिक्रीज़ किया जाए। तो कीमत में 20% की वृद्धि हुई, इंक्रीज़ हुआ 20% कीमत में। ठीक है, और बोला कितना लीटर, तो कितना लीटर कम उपयोग किया जाए। लीटर का मतलब क्या यहाँ बोलना चाह रहा है, कीमत। कीमत यानी प्राइस, लीटर यानी उसकी खपत। उसकी खपत कितनी कम की जाए ताकि जो खर्च है वो क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित मतलब कांस्टेंट रहे, यानी कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। एक ड्रॉबैक बना लेंगे, इसी तरह एक फ्रेम छोटा सा बना लेंगे, उसमें लिखा है कि प्रारंभिक उपयोग दे दिया आपको, प्रारंभिक उपयोग दे दिया है। तो हर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और छोटे तौर पे एक छोटा सा फ्रेम में हल्का सा एक लिख लेंगे, फिर मैं क्वेश्चन हटा दूंगा वहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं हटा चुका हूँ अभी। आइए देखिए, इसमें दिया हुआ है 36 लीटर, यानी कि ओरिजिनल यूज़ जो है, या फिर ओरिजिनल कंजम्पशन जो है, या फिर प्रारंभिक खपत जो है, उपयोग बोलिए खपत बोलिए, बात एक है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ये बताइए खर्च क्या होता है। यहाँ देखते हैं खर्च क्या होता है। खर्च क्या होता है, खपत गुणे कीमत। खपत गुणे उसकी कीमत या दर या रेट। ठीक है ना, तो खर्च कितना है बताइए, अपरिवर्तित रहना है, खर्च में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो खर्च में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो खर्च एक जो होगा और खर्च जो दूसरा होगा, जो पहले का खपत होगा दूसरे की खपत होगी, तो यहाँ लिख सकते हैं खपत 2 गुणे कीमत 2। खर्च यानी क्या, जो आपके जेब से खर्च हुआ पैसा। खपत यानी कितना लीटर या कितना किलो आपने लिया सामान। कीमत यानी क्या रेट है सामान की। ठीक है ना, ठीक है। तो प्रारंभिक उपयोग यहाँ पे दिया हुआ आपको, तो आप क्या कीजिए, खर्च 1 निकालिए, खपत 1 कितना लिखा है, खपत में बोला कितना डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है, तो खपत हम मान लेते हैं, पहले पिछली क्लास में हमने देखा ना, खपत पहली खपत को x मान लेते थे और दूसरी खपत को क्या मान ले रहे थे, बताइए, y मान ले रहे थे। तो ये बताइए 20% किस में इंक्रीज दिख रहा है, कीमत में ना, यानी 1/5 फ्रैक्शन होता है, यानी कीमत 5 से कितनी बढ़ी है, 6। 5 से कितनी गई है कीमत, 6। तो खपत पहले का x है, तो x इंटू कीमत कितना है, 5। ठीक, उसी तरह खर्च 2 क्या है, खर्च 2 बराबर y इंटू 6।
बताइए। और ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन में दिया है कि खर्च अपरिवर्तित यानी खर्च 1 बराबर खर्च 2 के हैं। तो x इंटू 5 बराबर हो गया y इंटू 6 के, यानी x बाई वाई क्या हो गया 6/5। यानी कि x से y कितना घटा, 1 घटा। किससे घटा, 6 से घटा। किससे, पिछली बार मैंने बताया था किससे का मतलब होता है मूल यानी बेस वैल्यू। तो 1 किससे घटा, 6 से, इंटू 100 यानी कितने परसेंट का डिक्रीज, 16 होल 2/3% का डिक्रीज। किस में, खपत में। खपत में कितने की डिक्रीज आई, 16 होल 2/3%। तो ये बेसिक मेथड है। ये कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड, जो हमको आना चाहिए, ठीक है। लेकिन पेपर में हम लोग थोड़ी बैठ के इतना बड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इतना बड़ा हम लोग पेपर में बैठ के सॉल्व नहीं करें। तो आप एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए, वीडियो पॉज करिएगा, एक बार सोल्यूशन देखिएगा। मैं अभी मिटा दे रहा हूँ, ठीक ना, ठीक, मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए अभी मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ये मैं बस डिक्रीज दिखा रहा हूँ, ठीक ना। चलिए आइए देखिए क्या बोला था उसने कि कीमत में 20% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है, इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी अगर दाम पहले 5 था तो अब दाम कितना, रेट कितना हो गया है, 6 का रेट हो गया है, ठीक। तो ये किस में है, कीमत। खपत पता नहीं तो x और y मान लेते हैं। और खर्च, कीमत गुणे खपत बराबर खर्च होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, और ये इस टू क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई हो जाएगा। लेकिन पहले का खर्च दूसरे बार के खर्च का बराबर है दोनों। तो 5 इंटू एक्स बराबर 6 इंटू वाई। तो x बाई वाई कितना हो गया, 6/5 हो गया। बताइए इस मेथड से कितना आसान हो गया सवाल। उस मेथड से हमें खर्च 1 बराबर खर्च 2 उतना बड़ा हमने किया, लेकिन वो बेसिक मेथड है जो हमको आना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे सवाल उस पर भी कई बन जाते हैं। तो ये हमें पेपर में इस मेथड के थ्रू चलना है, ठीक है ना। तो x बाई वाई क्या होगा 6/5 हो गया, ठीक है। अरे भाई आप लोग यूज़ ही करते हैं, डेली लाइफ की ये तो बातें हैं। जैसे आप चीनी खरीदने गए, आलू खरीदने गए, गोभी खरीदने गए, जो जिस सीज़न के अनुसार जो सब्ज़ी खरीदने गए, ठीक है, जो भी आप घर के हाउस होल्ड्स के जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो चीज़ खरीदने गए हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कीमत बढ़ जाती है तो आप क्या करते हैं, खपत को अपने कम कर देते हैं, ठीक ना। क्यों, ताकि खर्च को मेंटेन करने के लिए, ठीक ना। आइए, तो उसने क्या कहा कि क्या ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन या फिर प्रारंभिक, इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रारंभिक खपत या उपयोग। प्रारंभिक खपत या फिर उपयोग कितना दिया है, 36 लीटर दिया है। बोलिए कितना दिया है, 36 लीटर। आप ये बताइए अगर ये कितने का डिक्रीज दिखा रहा है, 6 से 5, तो x/y कितना आ गया 6/5। यानी पहले कितना था, 6 था, बाद में कितना हो गया 5। तो क्या ये पहले 6 था और पहले 6 का मान 36 बता रहा है वैल्यू में। तो क्या अगर 6 का मान 36 लीटर हो गया, ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है इसने, बोला है कि उपयोग कितना कम करना होगा, कितना कम करना होगा। तो ये कितना कम किया है बताइए, 1 कम किया है ना, यानी 1 का मान हमसे पूछ रहा है ना। तो 1 का मान कितना होगा 36/6 यानी 6 लीटर। 6 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यानी उसको 6 लीटर और कम खरीदना चाहिए, ताकि जो पहले खर्च कर रहा था और अब खर्च कर रहा है दोनों वैल्यू इक्वल हो। ओके, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, ठीक है। इसको एक बार सोल्यूशन को देख लीजिए आराम से। मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे देख रहा होगा, देखिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, ठीक है, तो एक परिवार 20 किलो क्या करता है, कम चीनी प्रयोग करता है। भाई रेट बढ़ गया,
भाई रेट बढ़ गया यानी क्या होगा, पैसा है नहीं भाई, पैसा तो मैं कम ही लेके चला था, मुझे तो क्या पता था कि रेट बढ़ जाना है। ठीक है, तो रेट बढ़ गया चीनी का रेट बढ़ गया, तो पैसा तो मैं घर से उतना ही लेके निकला था। जैसे मैं 40 रुपया लेके चला था घर से, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये था कि अरे यार 40 रुपया किलो क्या मिलेगा, चीनी मिल जाएगा मुझे आसानी से, क्या दिक्कत है। लेकिन जब मार्केट में गए तो पता चला कि अरे नहीं, 60 रुपया किलो अब तो मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 60 रुपया किलो मिल रहा है। हम लेके कितना गए थे, मान लीजिए 120 रुपया, अगर हम कह दें कि 120 रुपया लेके गए थे, तो हम सोचे थे कि क्या करेंगे, 3 किलो चीनी खरीद लेंगे। भाई अगर 120 रुपया लेके गए थे तो 40 रुपया किलो मेरे दिमाग में था कि इतना रेट है चीनी का, तो 3 किलो हम खरीद लिए होते हैं। लेकिन जहाँ मार्केट में गए दिमाग उड़ गया। क्यों उड़ गया, क्योंकि रेट बढ़ गया भाई, 20 रुपया किलो रेट बढ़ा दिया, 20 रुपया किलो रेट बढ़ा दिया, यानी 1 किलो में 20 रुपया ज़्यादा लेने लगे सब। इस वजह से अब क्या मैं सिर्फ 2 किलो ही खरीद पा रहा हूँ, बोलिए हाँ या ना, 2 किलो ही बस आप खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी खपत कम हुई या नहीं, यानी जो उपयोग आप पहले कर पाते थे, क्या आप उपयोग कम ले रहे हैं, यानी 2 किलो ही सिर्फ आप खरीद पा रहे हैं, बताइए हाँ या ना, 2 किलो ही खरीद पा रहे हैं ना। पहले 3 किलो खरीद लेते थे, लेकिन अब 2 किलो खरीद पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि रेट बढ़ गया। और चूंकि या जब हम यहाँ घर से गए थे तो मेरे दिमाग में क्या था कि अरे यार 40 रुपया पर किलो मिल रहा है, मैं 120 रुपया लेके चल रहा हूँ, 3 किलो चीनी लेके घर आ जाऊँगा। लेकिन क्या हुआ बताइए, रेट बढ़ गया, दिमाग खराब। तब जब दिमाग खराब हो गया तो क्या हुआ, 3 किलो से कितना हो गया, अब खपत 2 ही किलो हम खरीद पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो 120 रुपया ही था ना, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसी को मेंटेन करना है। तो ये देखिए, अब लोग कहते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स तो आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप सोचिए वो इकोनॉमिक्स में भी क्या है, मैथ्स है, ठीक ना। तो ये आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा पैटर्न कि कैसे खपत और समय और रेट का क्या रिलेशन होता है, ठीक ना। तो सवाल आप देख लिए। अब सवाल देखिए, ऊपर देखिए, यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए तो एक परिवार 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, ठीक है, जिससे खर्च 10% कम हो जाता है। अब देखिए, खर्च को इसने 10% कम कर दिया है, यानी पिछले सवाल में अपरिवर्तित था, यहाँ क्या हो गया, खर्च बढ़ गया या कम हो गया, यहाँ कम हो गया। तो वर्तमान खपत ज्ञात करें, वर्तमान खपत। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है ना, बेनिफिट उसी से होगा। चलिए क्वेश्चन में हटा रहा हूँ, ठीक है। आइए, लिखा यदि चीनी की कीमत 40% बढ़ जाए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 40%, ड्यू टू दिस अ फैमिली यूजेस 20 kg लेस शुगर, so that expenditure will decrease by 20%. Find present consumption. Present consumption यानी कि अभी कंजम्पशन, जब वर्तमान खपत मेरी वो पूछ रहा है। अब बताइए, चीनी की कीमत 40% बढ़ गई, कीमत 40% बढ़ गई, कीमत 40% बढ़ गई। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, 40/100 होगा, 40/100 यानी कितना, 2/5 ही ना। आप ऐसे भी पढ़ चुके हैं, 20% क्या होता है, 1/5, तो 40% कितना होगा, क्या ये 2 से गुणा कर रहे हैं, तो ये कितना होगा, 2/5, ठीक है ना। तो 40% कितना होगा, 2/5, यानी 5 से कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो यानी 5 से कितना हो गया, कीमत क्या हो गई, 5 से 7 हो गई। प्रारंभिक और वर्तमान, प्रारंभिक और वर्तमान, ओरिजिनल और न्यू, करेंट, ठीक ना। 40% बढ़ गई। एक परिवार को 20 किलो कम चीनी प्रयोग करता है, जिससे 10% का। अब ये बताइए, खपत का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने ये बोल दिया है कि 20 किलो कम चीनी प्रयोग करेगा, 20 किलो, जिसकी वजह से खर्च 10% कम हो जा रहा है। अभी बताइए, खर्च के बारे में तो हमको बता दिया है ना, खर्च कितना % कम हो रहा है, 10%, यानी पहले अगर खर्च 10 था तो अब खर्च कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो आप बताइए इसमें क्या लिखेंगे, 10:9 लिखेंगे ना। यहाँ हमको पता नहीं है इसके बारे में, तो इसको x/y लेके चलेंगे। अब आप बताइए,
हमको बताइए क्या 5 इंटू एक्स बटे 7 इंटू वाई क्या बराबर होगा 10/9 के? बोलिए हाँ या ना, क्योंकि कीमत गुणे खपत बराबर खर्च, कीमत गुणे खपत बराबर खर्च। तो x/y निकालने के लिए 5 से 2 बार में कट गया, x/7y बराबर हो गया 2/9, और ये क्या आ गया x/y बराबर हो गया 14/9, 14/9 आ गया। अभी 14/9 रेशियो क्या आया है, x/y का 14 संबंधे 9। इसने क्या बोला है ध्यान दीजिए, 20 किलो चीनी क्या करता है, कम प्रयोग करता है। पहले 14 करता था, अब 9 कर रहा है। रेशियो के अनुसार 5 का अनुपात आ रहा है, लेकिन इसी 5 का मान उसने क्या दे दिया है, 20 केजी बोल दिया है। 5 केजी कम खपत कर रहा है ना, यानी इसी का मान उसने वैल्यू में 20 दिया है, तो एक का मान कितना होगा 4 केजी। क्या पूछा है, करंट का पूछा है, करंट। वर्तमान खपत क्या है, वर्तमान खपत 9 ही तो है, तो 9 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 4×9 36 केजी। ठीक है, 4×9 36 केजी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सोल्यूशन देख लीजिए ध्यान से, पॉज कर लीजिए वीडियो, ध्यान से सोल्यूशन देखिएगा, मैं अभी मिटा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा है, अ रिडक्शन ऑफ ₹30 पर kg enables a man to purchase 2 kg more rice for ₹720, फाइन ओरिजिनल प्राइस। चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलो ज़्यादा चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। पॉज करिएगा और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, मैं अभी क्वेश्चन हटा रहा हूँ। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलो की कमी आती है, किसमें कमी आ रही है, इसके दर में, दर में यानी इसके किसमें, रेट में, जो रेट है उसका, उसमें कमी आ रही है, रेट में कमी आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है 720 रुपये में ही उसका क्या हो रहा है, बताइए। चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलो चावल ही खरीद पाता है। आप हमको ये बताइए, अगर इसको बेसिक से हमें सॉल्व करना है तो आप हमको ये समझाइए, अभी बताइए क्या 720 रुपया पहले भी था उसके पास और बाद में भी 720 रुपये है ना, बिल्कुल। और एक चीज़ क्या कांस्टेंट बोला है कि 2 किलो क्या ज़्यादा खरीद पाता है, 2 किलो ज़्यादा खरीद पाता है, तो क्या ये खपत है ना, और ये क्या है, खर्च है। तो बचा क्या, बोलिए क्या बचा मेरे पास, रेट बचा ना, बताइए रेट बचा ना, हाँ या ना, बोलिए रेट बचा ना आपके पास, हाँ या ना, बताइए। कीमत, जो कीमत थी उसकी यही बची ना, यानी क्या करेंगे, अब बताइए, हम पढ़े हैं खर्च बराबर खपत गुणे कीमत, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कीमत बराबर होता है खर्च बटे खपत, बोलिए हाँ या ना, खर्च बटे खपत कीमत। तो कीमत पहले की और बाद की, इसमें अंतर कितने का आ रहा है, 2 किलो का, 2 किलो का अंतर आ रहा है ना। ये 2 किलो का अंतर क्या है, पहले की कीमत 2 किलो ज़्यादा कर पा रहा है ना, उसने क्या कहा, देखिए कि 720 रुपये में 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है, यानी कि अब जो खपत है वो ज़्यादा है, अब जो खपत है वो ज़्यादा है, तो अब की खपत माइनस पहले की खपत बराबर कितना है, 2 केजी, यही तो बोल रहा है। तो अब की पहले की, अब जो करंट की खपत है वो निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, उसने कहा है क्या 30 रुपये प्रति केजी क्या रिडक्शन करने पे,
चावल की कीमत में 30 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी करने के कारण, अगर पहले कितना करता था, अगर हम कह रहे हैं पहले x रुपये प्रति किलो, क्या x रुपये प्रति किलो क्या था, क्या थी, x रुपये प्रति किलो क्या थी, उसकी कीमत थी। आज क्या कर रहा है अब बताइए ना, ये कीमत नहीं खपत निकालेंगे यहाँ पे, सॉरी, खपत बराबर खर्च बटे कीमत, क्योंकि खपत 2 किलो कम है ना, x रुपये था तो अब कितना रुपये कम बोल रहा है, 30 रुपये प्रति किलो, तो x माइनस 30 रुपये पर किलो। अब जो कम होके हुई होगी उसकी रेट, ठीक है ना, तो खपत कितनी है पहले की, खर्च बटे उसकी कीमत, दूसरी बार खर्च कितना है 720 रुपया, ये खर्च नहीं बदल रहा है, खर्च तो अपरिवर्तित है, बटे x माइनस 30 बराबर, नहीं माइनस करेंगे 720, खपत 2 माइनस खपत 1, 720 बटा पहले की खपत का, पहले का कीमत क्या है x रुपये पर केजी, बराबर कितना आ जाएगा 2 किलो, खपत दूसरा माइनस खपत पहला बराबर 2 किलो, खपत इस समय करंट माइनस खपत पहले की बराबर 2, तो 720 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बोलिए। अब बस सॉल्व करना है, x माइनस 30 माइनस 1/x बराबर 2, 720 उधर भेज देंगे, चलिए रहने दीजिए इधर ही, 720, ठीक, x माइनस x प्लस 30, x माइनस x इधर क्या आ गया, x माइनस x अपॉन 30 अपॉन x माइनस 30 इज इक्वल टू 2 आ गया, बोलिए। इसको इधर भेज देंगे, x से x कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 720 बराबर, इसको उधर भेज देंगे, 720 गुणे 30 बराबर x माइनस 30 इंटू 2 से काट देंगे इसको, 360 बार में चला जाएगा, 360 गुणे 30 बराबर x माइनस 30, x माइनस 30। अब सिर्फ सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 30x बराबर 360 गुणे 30, तो x स्क्वायर माइनस 30x बराबर 36, यहाँ कितना होता है 108, ठीक है, इतना आ गया, बोलिए इतना आ गया। तो मैं ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिर्फ सॉल्व करना है, देखिए इसमें और कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया है, ठीक ना। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, माइनस 10,800 बराबर 0, ठीक है। अब ऐसा इसको तोड़ना है ताकि जोड़ने पे 30 आए और गुणा करने पे इतना आ जाए, जोड़ने पे 30 आए और उतना करने पे उतना आ जाए। अब आप ये बताइए, ऐसा क्या है जिसको जोड़ने पे 30 आ जाए और अंतर 30 आए और वो उतना हो जाए? तो आप ये बताइए, हम लोगों ने पढ़ा है 12×9=108, क्या इन दोनों में अंतर 3 का आ रहा है? हमको 30 का अंतर यदि चाहिए तो हम 120 और 90 करेंगे, बोलिए, और 120 और 90 का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या यही आएगा? ठीक, तो हमें मिल गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 90x माइनस 120x माइनस 10800 बराबर 0, x प्लस 90 माइनस 120x 120 कॉमन लेंगे तो x प्लस 90 बराबर 0, तो आएगा x माइनस 120 और एक आएगा x प्लस 90, तो एक x इज इक्वल टू 120 आएगा और एक आएगा माइनस 90, तो माइनस एडमिसिबल नहीं होता है, माइनस को नहीं लेते हैं, तो
तो x का मान कितना आ गया 120। क्या क्या पूछा 120? 120 रेट है ना मेरा पहले का, तो कितना हो जाएगा, प्रारंभिक कीमत क्या हो जाएगी 120। अब आप सोचेंगे कि इतना सॉल्व करना पड़ रहा है तब क्वेश्चन आ रहा है, हाँ या ना, सोच सकते हैं ना, बताइए हाँ या ना, सोचेंगे ना। तो आइए मैं बताता हूँ कि इसको इजी कैसे करेंगे हम लोग। ये तो सॉल्व करना था तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन आप सॉल्व नहीं करेंगे, इतना थोड़ी पेपर में समय मिलेगा कि बैठ के सॉल्व करेंगे हम लोग, हाँ या ना, बताइए। अब आपको यहाँ ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ, देखिए क्या लिखा है 90, 120, 130 और 110। देखिए हमेशा पेपर में ऑप्शंस मददगार होते हैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा। अब बताइए x -30 ऐसा करना है कि दो ऐसे चीज़ों का गुणा करना है कि दोनों में 30 का अंतर आ जाए, ठीक है। अब 30 का अंतर, अगर x का मान मैं 30 लेता हूँ, 90 लेता हूँ, तो 90 लूँगा तो इसका 60 आएगा, 9 छक्का 54 क्या आएगा भाई 1800 x -30। तो क्या इतना बन रहा है? नहीं बन रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तो x का मान 120 लेंगे तो उसका मान 30 कम है, तो क्या आ नहीं गया, बोलिए आ गया या नहीं आ गया? तो इसका मान x का क्या होगा 120 होगा। देखिए इतना आसानी से सॉल्व हो गया, कैसे? ऑप्शंस की मदद से, ठीक ना। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, ठीक ना। कोई भी क्वेश्चन लेंदी या हार्ड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस का कैसा इतना अच्छा कितना अच्छा आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दूँ, चलिए। जितना हो सकता है मैं धीमे धीमे एक एक पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ, समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए, समय ज़रूर लगेगा मुझे पढ़ाने में, लेकिन मैं धीमे धीमे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई 16 सही 2/3% कम कर दें तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इफ रेक्टेंगल लेंथ increases 20% and breadth decreases 16/3%, then what will be effect on area of rectangle? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये आप बताइए कि A1 बराबर A2 के दिया है ना, ये हमसे पूछा ही नहीं। पहले सवाल पूरा पढ़िए, ये नहीं कि आदत हो गया कि A1 A2 के बराबर है, अपरिवर्तित है तो फिर से वही कर देंगे। आप सवाल को पढ़ेंगे, अंत तक पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए मैं सवाल हटा दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए। आयत की लंबाई में 20%, लंबाई में 20% का बढ़ाया गया। लंबाई 20% बढ़ाने का मतलब क्या है भाई, 20% में कितनी बार पढ़ा हूँ, 5 से 6 हो गया। चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, ये लेंथ और ये ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना घट गया 16/3%, यानी बोलिए 1/6 घट गया। 6 से 1 तो कितना हो गया 5 हो गया। तो आप बताइए इन दोनों का गुणा ही तो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया होता है। तो 6 × 5 और यहाँ भी आया 6 × 5, यानी पहले भी 30 रहा अब भी 30 रहा। तो क्या कोई चेंज हुआ? नहीं ना हुआ, तो नो चेंज इन एरिया, नो चेंज इन एरिया, एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन द एरिया, ओके। चलिए मिटा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए। एक संख्या पहले 15% बढ़ाई गई फिर 25% घटाई गई तो वह संख्या प्रारंभ से 22 कम हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड नाउ डिक्रीज बाय 25% एंड द नंबर बिकम्स 22 लेस देन ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है। हटा दूं, चलिए हटा रहा है। आइए यहाँ देखते हैं। एक संख्या पहले 15% बढ़ाएगी,
15% बढ़ाई गई, संख्या को पहले क्या किया गया, 15% बढ़ाया गया, उसके बाद 25% उसको घटाया गया, फिर उसको 25% घटाया गया, फिर उसको 25% घटाया गया, तो वह संख्या पहले यानी जो पहले ओरिजिनल थी उससे अब 22 कम हो गई है। अब बताइए अगर मैं संख्या को 100 मान लूँ तो 100 में अगर 15% मैं क्या करता हूँ, घटा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर 15% पहले बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हैं, पहले इसको लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। मैं दोनों लिख के दिखा देता हूँ। देखिए पहले इसमें 25% मैं घटा रहा हूँ, इसमें मैं पहले 15%, दोनों तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए कि पहले मैं उसको कर दूँ तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 15% बढ़ाने का मतलब 115, अब 115 में 25% घटाना है, 25% घटाना है, यानी 115 में 25% घटाना है आपको, 25% अब घटाना है आपको, 25% घटाना है। तो आप बताइए 115 गुणे 85 बटा 75 बटा 100, 75 बटा 100, 75 बटा 100 क्यों हुआ, क्योंकि 25% कम कर दिया गया, वैसे ही 25% बढ़ाया गया, ठीक है, 25% बढ़ाया गया। देखिए आपको मैं यहाँ समझा दूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वो कैसे हो गया, तो यहाँ भी आप 100 गुणा 15% बढ़ाया गया तो 15% बढ़ा के लिख दीजिए, ये कट जाता है ना, इसीलिए डायरेक्ट इसको 115 लिख देते हैं। अब ये 115 में 25% कम किया गया यदि, तो 25% कम करने का मतलब अब 100 में से कितना कम करना है, 25, 75 बटा 100 आ गया, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, यानी 115 गुणे 3 बटे में 4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसे 25% कम किया गया, यानी 100 गुणे क्या आएगा, 75 बटा 100 आएगा, यानी कट गया, यानी कितना आया, 75। अब फिर इसी 75 में 15% का इंक्रीमेंट, 15% का इंक्रीमेंट यानी 75 गुणे 100, 75 गुणे 115 बटा में 100, ठीक है। तो फिर ये 3 और ये 4 बार में। अब आप मुझे ये बताइए क्या कोई चेंज आया, देखिए नहीं ना आया, ये पहले की कीमत थी, ये बाद की कीमत, क्या कोई चेंज आया, तो नहीं आता है कोई चेंज, ठीक ना। अब क्या बोल दिया है उसने, सवाल को पढ़िए, उसने लिख दिया है कि संख्या प्रारंभ से 22 कम हो जाती है, प्रारंभ से, यानी प्रारंभ में 100 थी, अब इतनी हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा चलिए रब नहीं करता हूँ। अब क्या बोला है, पहले संख्या 100 थी, फिर संख्या कितनी हो गई, 115 गुणे 3 बटे में 4 हो गई। तो 4 को इधर मैं भेज दूं अगर, तो 400 संबंधे 15 या 45, 345 हो जाएगा। कितना कम दिख रहा है, बोलिए कितना कम दिख रहा है, 55, बताइए कितना कम दिख रहा है हमको, 55 कम दिख रहा है कि नहीं, 55 कम दिख रहा है। लेकिन इस 55 का मान उसने क्या दिया हुआ है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, देखिए इस 55 का मान उसने क्या दिया हुआ है, बताइए, इस 55 का मान उसने दिया हुआ है 22, एक का मान क्या हो जाएगा, 22 बटे 55, 11 दूनी 22 और 11 पच्चे 55, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 2/5 आ गया। उसने क्या पूछा है, तो ओरिजिनल संख्या आप ज्ञात कीजिए, यानी 100 का मान उसने पूछा है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 100 गुणे 2/5, 5 से कितनी बार गया, 20 बार में, यानी कितना संख्या आ गया, 40, और ये आपका क्या हो गया, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहीं मैं रोक देता हूँ वीडियो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, ठीक ना। मैंने ट्राई किया है कि बेसिक से धीमे धीमे मैं चलूँ, सभी क्वेश्चन मैं धीमे धीमे कराऊंगा, कोई क्वेश्चन मैं रश नहीं करूँगा, जितना हो सकता है धीमे करूँगा और आसानी से पढ़ाने का ट्राई करूँगा। देखिए कई लोग हैं जो तेज़ हैं, मैं मानता हूँ सभी को ये सब कॉन्सेप्ट्स आते होंगे कई लोग को, लेकिन बहुत से ऐसे पॉपुलेशन या अभी जनता बहुत सी ऐसी है जिसको ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी नहीं आते हैं। ये छोटे नहीं है, बात मानी मेरी, ये छोटे सवाल नहीं है, ये सभी पेपर्स के सवाल हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा छोटे सवाल हैं, तो ये सभी पेपर्स के सवाल हैं, और यकीन मानिए बहुत अच्छे अच्छे लोग ये सब सवाल नहीं कर पाते हैं, क्यों, उनका बेसिक ही क्लियर नहीं है। इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि मैं बेसिक को
क्लियर कर दो। एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना आपका, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाने होते हैं, ठीक ना। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं तो आप ट्राई कीजिएगा कि टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके उससे आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक ना। हाँ ठीक है, तो ठीक है, तो यही कहूँगा लास्ट में कि जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस वीडियोस को मेरे देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल है, हम लोग का चैनल है, हमारा चैनल है, हम सभी का चैनल है, चेज योर टारगेट, ठीक है। तो सभी को, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और ट्राई कीजिए कि जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।